नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शांति शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई यूनिट 8वीं यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। इसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो हम सवाल आपसे ये करेंगे कि दर्शन क्या है, क्या समझते हैं आप दर्शन से। सामान्य शब्दों में दर्शन का अर्थ होता है देखना। संस्कृत में कहा भी गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वही दर्शन है। ये दृश्य धातु से बना हुआ शब्द है, इसका अर्थ होता है देखना। तो दर्शन की जो उत्पत्ति है वह यहीं से होती है कि कुछ देखने की कोशिश की गई, कुछ जानने की कोशिश की गई, वो जानने की कोशिश की गई जिससे मनुष्य अनभिज्ञ था, जिसके बारे में वह कुछ जानता नहीं था। क्या नहीं जानता था? कि सूरज क्या है, चांद क्या है, हवा क्या है, नदी क्या है, पानी क्या है, ईश्वर क्या है। इन सारी खोजों का जो अध्ययन था, अभ्यास था, वही दर्शन कहलाया। यहाँ पर हम शांति शिक्षा के संदर्भ में यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन सी दार्शनिक विचारधाराओं ने शांति के संदर्भ में बात की, कौन से वह मुख्य दार्शनिक चिंतक रहे जिन्होंने शांति के संदर्भ में बात की, और अंत में महात्मा गांधी का शांति के संदर्भ में क्या चिंतन रहा है। इन तीन मुख्य प्रकरण पर, बिंदुओं पर हम इस यूनिट में बात करेंगे। दर्शन का अध्ययन करते समय हम मुख्य रूप से दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक पाश्चात्य दर्शन और एक भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, डेकार्टे, बोनांजा, बर्ट्रैंड रसेल, मेरिया मॉन्टेसरी जैसे दार्शनिकों की चर्चा होती है, पाइथागोरस वगैरह। लेकिन जब भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो इसमें वैदिक विचारधारा, योग विचारधारा, सांख्य, बौद्ध, जैन जैसी विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। उसी तरह दार्शनिकों की बात की जाए तो इन्हें यहाँ पर वैदिक चिंतक कृष्ण, और कौन भूल गया मैं, बौद्ध, महात्मा बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों का शांति के संदर्भ में काफ़ी दार्शनिक चिंतन है। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ दार्शनिक विचारधाराओं की। हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट का 70% हिस्सा आज इस एक वीडियो में कवर हो जाए। तो दार्शनिक विचारधाराओं की बात करें, हमारे पास सबसे पहले हमें मिलती है वैदिक विचारधारा। वैदिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधाराओं में एक है भारत की, और उसमें ये भी है कि उस संस्कृति का, उस व्यवस्था का एक नारा रहा वसुधैव कुटुंबकम का, भाईचारे का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर आधारित रही है वैदिक संस्कृति। बाद में उसमें कुछ कुरीतियाँ आईं, भेदभाव पैदा हुआ,
चीज़ें ऊपर नीचे हुई, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ की या किसी व्यवस्था की अति हो जाती है तो उसके विरोध में भी कुछ दूसरी व्यवस्थाएं पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। तो उसी तरह से वैदिक व्यवस्था में भी शुरू में इतिहास के प्रमाण हैं कि काफ़ी भाईचारा और भेदभाव रहित संस्कृति रही और सबके हित के संदर्भ में रही। तो उसमें हमारा जो लेखन रहा, जो लिटरेचर था, उसमें वेद, आरण्यक, पुराण और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पाए जाते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा भी गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अर्थात धरती में जब जब अशांति फैलेगी, पाप बढ़ेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। और ये भी नहीं बताया, ये क्लियर नहीं किया कि पृथ्वी में किस देश में जन्म लेंगे। तो इस तरह से धरती पर, इसका अर्थ ये भी है कि धरती पर पुण्य और पाप, अशांति और शांति काफ़ी समय से है। तब यह विचारणीय है कि शांति को व्याप्त करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए विचारधाराओं का कितना महत्वपूर्ण योग रहा है, चिंतकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसे हम अपने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे पास और एक विचारधारा है, अगली विचारधारा, भारतीय प्राचीनतम विचारधारा, योग दर्शन और शांति। योग का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दर्शन। योग से तात्पर्य ही है कि योग किस लिए है। योग बुराइयों की समाप्ति के लिए है। ये शरीर की बुराई हो, ये मन की बुराई हो, ये मानसिक मजबूती के लिए भी है। तो योग ने भी शांति को बहुत बढ़ावा दिया। और योग करते समय लोग अक्सर कहते भी हैं शांति शांति शांति। तो इस तरीके से योग विचारधारा भारत की एक प्राचीनतम विचारधाराओं में रही है और उसने शांति को, इसके संस्थापक, इसके निर्माणकर्ता पतंजलि रहे हैं, जो कि अयोध्या के निवासी माने जाते थे। इससे आगे हमारे पास विचारधारा है बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन ने दुनिया में, संसार में दुख की व्याप्ति पाई कि संसार में दुख है, इन दुखों का निवारण है। तो इस प्रकार से इन दुखों का निवारण कैसे है, इन दुखों का निवारण के लिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया, जिसके संस्थापक शाक्य कुलवंश के महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई और उन्होंने अपना पहला प्रवचन उत्तर प्रदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती, हमारी भारतीय धरती महान चिंतकों से भरी हुई है, जिन्होंने शांति को प्रेफर किया, जिन्होंने शांति को वरीयता क्रम में रखा, जिन्होंने शांति की स्थापना में अपना जीवन लगा दिया। इससे आगे हम जैन विचारधारा पर बात करें तो जैन विचारधारा का जन्म हमको ऋषभ देव के रूप में मिलता है कि ऋषभ देव जो कि अयोध्या के थे, वह जैन धर्म के स्थापक थे। लेकिन जैन धर्म की जो स्थिति हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, उसका जो चलन हमारे पास है, वह जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के
दर्शन पर आधारित है। हमारे पास जो दर्शन है आज इस समय भारत में, जो जैन दर्शन है, वह महावीर स्वामी का दर्शन है, उनकी देन है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनका उपदेश है। इनके धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया, किसी भी प्रकार की हिंसा को वर्जित माना गया। इनके यहाँ ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों का पालन अनिवार्यता किया गया। तो इस तरह की फिलॉसफी से जैन दर्शन ओतप्रोत है, इस तरह के विचारों से जैन दर्शन ओतप्रोत है, और उसका पालन भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक के वश की जैन फिलॉसफी को समझना और उसे उसका अनुकरण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है सत्य पर, अहिंसा पर। इससे आगे हमारे पास विचारधाराएं हैं। हमारे पास कुछ अन्य विचारधाराओं के अंतर्गत, जैसे कि लोकतांत्रिक विचारधारा, जो कि हमारे भारत में बाद में आई, काफ़ी दिनों के बाद अप्लाई हुई यहाँ। तो इस तरह की विचारधारा में भी कहीं भी हिंसा, मारकाट नहीं है, बल्कि व्यक्ति से व्यक्ति का सम्मान उसमें समाहित है। आगे हम कुछ विचारकों की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर शांति शिक्षा के संदर्भ में ये कहते हैं कि मानव को प्रकृति से और मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य माना है, अर्थात कि एक ऐसा मूल्य, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे संसार के लिए अनिवार्य है। प्रेम के अभाव में किसी भी प्रकार की वृद्धि, समृद्धि, तरक्की संभव नहीं है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, महात्मा गांधी जी के साथ थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ की मतलब कितना महत्व देते थे अहिंसा को, तो एक इस छोटी सी घटना से आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी जी दोनों लोगों को एक साथ किसी कार्यक्रम में जाना था, जहां उन दोनों को संबोधन भी करना था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ जी तैयार हो रहे थे, तो तैयार होने में वो ज़्यादा समय लगा दिए। तो महात्मा गांधी जी ने बाहर से कहा कि इतना समय क्यों ले रहे हैं, देर हो रही है। तो रविंद्रनाथ जी जब बाहर तैयार होकर निकल के आए तो उन्होंने कहा, देखिए महात्मा, हमें लोगों के सामने वैसे ही जाना चाहिए जैसे वे हमें देखना चाहते हैं। यदि हम उससे अलग हिसाब से पहुंच गए और उनको हमें देखकर तकलीफ हुई, तो यह उनके साथ मानसिक हिंसा होगी, अर्थात उन्हें तकलीफ होगी कि अरे गुरुदेव आज कैसे लग रहे हैं। लोगों को देखने का एक परसेप्शन, एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, फिर वो उनको वैसे ही देखना चाहते हैं। अगर उससे अतिरिक्त वह दूसरे टाइप से नज़र आते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है, या वो अक्सर आपने कहते हुए सुना भी होगा कि अरे आज कैसे लग रहे हो, आज ही कैसे कपड़े पहनाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। अर्थात रविंद्रनाथ जी इसको भी हिंसा मानते हैं, और उन्होंने प्रेम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। वह चाहे प्रकृति से हो, वह चाहे मित्र से हो, वह चाहे पड़ोसी से हो, वह चाहे माँ से हो, वह चाहे किसी बच्चे से हो। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके वैल्यू में, दार्शनिक विचार में विश्व में शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का एक अमूल्य योगदान है। वह पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम भी विश्व भारती रखा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में जिसकी स्थापना है, कोलकाता के पास बोलपुर नामक स्थान पर, तो उन्होंने उसका नाम इसीलिए विश्व भारती रखा। पहले शांति निकेतन था, फिर बाद में विश्व भारती हो गया। अर्थात पहले शांति के लिए निकेतन, अर्थात घर है शांति का, और पूरे विश्व के लिए ये उनकी पूरी दुनिया के प्रति एक असीम प्रेम की भावना ही थी कि उन्होंने संपूर्ण संसार का भला करना चाहा। इससे आगे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, विचारक, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेवी थे।
यह वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद के पक्षधर थे। अद्वैत का मतलब दो नहीं एक, दो नहीं एक, यानी जो व्यक्ति है वही परमात्मा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अद्वैत, द्वैत नहीं, दो नहीं एक, अद्वैत है। तो विवेकानंद जी इस विचारधारा के पोषक थे कि जब दो हैं ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भेद कैसा। वह इस मनुष्य में ही ईश्वर की अनुभूति करते थे, मनुष्य को ही अपना देव मानते थे और उसके विकास, उसकी सेवा, उसका उद्धार में अपना जीवन लगा देना चाहते थे। उनकी विचारधारा इससे संबंधित थी। जब कोई विचारधारा इस लेवल पर पहुंच जाती है कि वो व्यक्ति में ईश्वर की अनुभूति करने लगती है, तो कहीं से भी वह अशांति को, हिंसा को बढ़ावा देने वाली हो ही नहीं सकती है। इससे आगे हम बात करें महर्षि अरविंद घोष का दार्शनिक चिंतन, तो महर्षि अरविंद घोष को या तो महर्षि अरविंद कहा जाता है या श्री अरविंदो कहा जाता है। इनके नाम के साथ कहीं भी अरविंद नहीं लगा होता। लाइट चली गई। हाँ, तो महर्षि अरविंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी सेवा में रहे, जिसका आज नाम IAS है। तो वह भारत की सिविल सर्विस में रहे, क्रांतिकारी रहे, दार्शनिक रहे और जेल में भी रहे और महान दार्शनिकों में भारत के उनका नाम है। और साथ ही देश के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्रांतिकारी भी रहे, जेल भी गए। और उनका जितना लेखन है भारतीय वाङ्मय में, दर्शन के संदर्भ में, उस उम्र में, उनके उम्र के टाइम पीरियड में किसी ने भी उतना ज़्यादा लेखन नहीं किया था। अरविंदो पर बात दो लाइन में नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, उनका दर्शन पूर्ण मानव के निर्माण की शिक्षा से संबंधित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा ही वह शांति की प्राप्ति पर जोर देते थे। मानसिक विकास के लिए एकाग्रता की शक्ति को जागृत करने पर महर्षि अरविंद सदा जोर देते रहे हैं। इस प्रकार से वह मनुष्य को पूर्णत्व प्रदान करना चाहते थे, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। संपूर्ण मानव जाति का कल्याण तभी किया जा सकता है जब मनुष्य के प्रति सम्मान की भावना दर्शाए। इससे आगे हम गांधी दर्शन की बात करें। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से गीता पर आधारित था। वह अपने साथ गीता सदैव रखते थे और वो भाईचारे के समर्थक थे, कौमी एकता के समर्थक थे। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य को उन्होंने साध्य और साधन दोनों के रूप में माना है। शांति की स्थापना के लिए महात्मा गांधी जी ने जिन विचारों को विश्व पटल पर रखा, उनमें सबसे पहले है सत्य। सत्याग्रह शब्द उन्हीं के दर्शन से प्रचलित हुआ। सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति दृढ़ अवलंबन, सत्य के प्रति मजबूत आग्रह, अर्थात कुछ भी हो जाए हम सत्य नहीं छोड़ सकते, यह है सत्याग्रह। अहिंसा, किसी भी प्रकार की तकलीफ किसी को देना, मानसिक, शारीरिक, वाचिक, मौखिक के माध्यम से कैसी भी कोई भी तकलीफ दे देना किसी को, ये कहलाता है हिंसा। तो हिंसा के विपरीत जो है वह है अहिंसा। अहिंसा ही धर्म है। उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना। धर्म का अर्थ ही होता है जो धारण किया गया हो। उसका मतलब हिंदू या मुसलमान, सिख, जैन, पारसी से नहीं है। जो गुण आपने धारण किए हैं वह धर्म है। जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना, नींबू का धर्म है खट्टा होना, तो और रुई का धर्म है मुलायम होना। तो ये उनके जो चीज़ों के गुण हैं, तो उसी तरह से मनुष्य का जो धर्म है वो प्रेम, दया, अहिंसा, सत्य, करुणा होना चाहिए। अपितु मानव इन सारी चीज़ों में गफलत में ना पड़ते हुए उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जैसे विचारधाराओं को अपना धर्म मान लिया। वो तो विचारधाराएं हैं, वो धर्म नहीं है। लेकिन चीज़ों को इस तरह समझाना बड़ा मुश्किल है। तो गांधी जी सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, यानी जो आचरण समयानुकूल हो, समाज अनुकूल हो, इस तरह का आचरण, क्षमाशीलता यानी क्षमा करने का गुण, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात,
तो ये क्षमा का गुण बहुत ही उदारता का परिचय देता है। अपने से छोटों को तो सदैव भी क्षमा करना चाहिए, और कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं तो उन्हें भी क्षमा कर देना चाहिए। प्रेम तो ऐसी चीज़ ही है कि जिसके बिना कोई काम ही संभव नहीं है। परिवार में अगर एक बच्चे का भी जन्म होता है तो वह प्रेम की वजह से होता है, और फिर उस बच्चे को देखिए कितना प्रेम मिलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो प्रेम कम होता जाता है। तो बिना प्रेम के कोई घर, परिवार, समाज, राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। टीचर स्टूडेंट के बीच में प्रेम होना चाहिए, भाई बहन के बीच में प्रेम होना चाहिए, पड़ोसी में प्रेम होना चाहिए। और जिगर मुरादाबादी का बहुत उम्दा शेर है, मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार सुनते हैं कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मतलब उनका जो भी काम है, मतलब जो राजनीतिक लोग हैं, अहले सियासत जो राजनीतिक लोग हैं, उनका जो काम है वो जाने। उनका जो काम है, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, यानी हमारा पैगाम, हमारा संदेश प्यार है, जहाँ तक पहुँचे। तो ये लोगों का संदेश रहा है, बड़े लोगों का पैगाम रहा है। लेकिन प्रेम का जो अर्थ समाज में होना चाहिए वह कई नफरती विचारधाराओं के कारण खंड खंड होता चला गया। उसके बाद संतोष भी शांति के लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संतोष कैसा? संतोष सकारात्मक। मेरा मानना है कि संतोष को प्रगतिशील होना चाहिए। अपनी तरक्की के लिए कभी संतोष नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए कि हम इसको गिराकर आगे बढ़ें। ना, हम दूसरों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। ये सकारात्मकता संतोष के साथ होनी चाहिए। आगे बढ़ना कभी नहीं रुकना चाहिए। जब आगे बढ़ना रुक जाता है तब ये मानिए कि वो संतोष आपकी प्रगति के बाधक में है। जब आपकी प्रगति बाधक होगी तो समाज की प्रगति बाधक होगी, परिवार की प्रगति बाधक होगी, फिर राष्ट्र की प्रगति बाधक होगी। ऐसी स्थिति में कभी भी हमें संतोष इस स्तर का नहीं करना चाहिए कि हमारा विकास रुक जाए। सत्याग्रह, सत्य के प्रति दृढ़ अवलंबन, यानी मजबूत सत्य की प्राप्ति, सत्य के प्रति पूर्ण समर्थन, सत्य में जीना, सत्य में रहना, सत्य में खाना, सत्य में सोना, यानी कभी भी असत्य का अभ्यास न करना। किसी भी मामले में असत्य के दूर दूर न भटकना। अहिंसा की नीति के माध्यम से विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए, गांधी जी के योगदान को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्लान बनाया है, घोषणा की है, और पूरा संसार 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। आज कोशिश की है कि पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में समेटा जाए। कोशिश कहाँ तक सफल होती है आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद।